आधार निकासी करते हैं तो जिसमें कि आपको देखने को मिलता है सस्पेक्टेड फ्रॉड। हालांकि ये चीज़ कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिली थी, पर वो सॉल्यूशन अलग था और ये सिस्टम अलग है। क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ खातों में अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ खाता जो हैं वो चल रहे हैं, और जिन खातों में CKYC अभी तक कंप्लीट नहीं है उनके खाते जो हैं उन पे सस्पेक्टेड फ्रॉड जो है आने लगा है। हालांकि सीधे शब्दों में ये कहें कि अगर उनके खाते से मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है और CKYC नहीं हुई है तो उनका जो है अब आधार से निकासी बंद हो चुकी है, जो आधार से निकासी कर लिया करते थे। तो अब दोस्तों इनको करना क्या होगा, आप अपने कस्टमर को क्या आपको गाइड करना है कि कस्टमर को कराना क्या होगा, तब जाके उनमें अपना जो है किस तरीके से आप वो दोबारा से लेन देन कर पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज की वीडियो में हम बिल्कुल पूरी जानकारी आपको देंगे और अपने ग्राहक को आप सही तरीके से समझा पाएंगे कि अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर आता है तो आप उनको ये जानकारी देखें और उनका खाता जो है दोबारा से चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आधार सस्पेक्टेड फ्रॉड है इसका मतलब क्या है, ये क्यों आता है। हालांकि इस चीज़ के लिए मैं आपको सीधी सी शब्दों में मैं आपको ये बताऊं, आधार सस्पेक्टेड एक फ्रॉड इसलिए आता है जब हम APS सर्विस के माध्यम से किसी को भी ट्रांजैक्शन करते समय ये मैसेज देखा होगा, यह दिखाई देता है हमारी स्क्रीन पे इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता होगा, चाहे किसी में यानी कि कंपनी की हो, चाहे वो स्पाइस मनी हो या रैपी पे हो, DG पे से। हालांकि आप किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हों, अगर उनका खाता जो है पीछे से बंद है तो उसमें जो है आपको इस तरीके का एरर देखने को मिलेगा। तो सस्पेक्टेड फ्रॉड का मतलब ये होता है कि यह ट्रांजैक्शन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिसमें आपने अभी अंगूठा लगवाकर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन में चला जाता है। यानी कि सरल शब्दों में अगर कही जाए तो जो लेन देन की आप कोशिश कर रहे हैं वह बैंक के नियम के विरुद्ध है, यानी कि ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से रद्द कर दिया गया है। तो इसमें आपका ना तो कोई पैसा कटेगा, ना ही आप इंक्वायरी कर पाएंगे और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे अगर ये सिस्टम अगर चलता रहा तो हल्के हल्के जो आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम है वो हल्के हल्के जो है बंद हो जाएगा। अब कई सारे हमारे जो CSP भाई हैं वो इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या हमारी ID में कोई प्रॉब्लम है वो आ गई है या फिर हमारी कोई डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों आपकी डिवाइस भी बिल्कुल सही है और आपका जो है ID भी बिल्कुल सही है। आपका जो पास जो कस्टमर आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिनका खाता है उनके खाते में CKYC नहीं हुई है। यानी कि CKYC का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा एक eKYC होती है और एक KYC होती है, और एक ये नया नियम लागू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर CKYC आपकी चालू नहीं है तो आपका APS से आप जो है यानी कि आधार से आप निकासी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको करना क्या होगा, तो अपने कस्टमर को एक आपको फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट निकाल कर दे देना है। वो प्रिंट आउट फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, मैं इस अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको लेके आया हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने कस्टमर को दे पाएंगे और CKYC कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी अपने कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें ओपन करने के बाद में वहाँ आपको टाइप करना है SBI स्पेस आधार लिंक फॉर्म। जैसे आधार सीडिंग लिंक फॉर्म पे कर लेंगे या फिर आप कोई भी इनमें से एक फॉर्म जो है आपको उनको यहाँ आ जाएगा आधार सीडिंग फॉर्म। जैसे आधार सीडिंग फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको पहले ही वेबसाइट पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट आपको ध्यान से देख लीजिए, URL आप किसी और गलत वेबसाइट पे ना जाएं, नहीं तो आपका टाइम व्यर्थ में जो है हो जाएगा। जैसे आप जिस पे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली ही आपके पास आधार लिंकिंग का फॉर्म जो है वो डाउनलोड PDF में हो जाएगा। और जैसे ही वो डाउनलोड होता है वो कुछ जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, जैसे कि मेरे यहाँ ये वर्ड पैड में जो है डाउनलोड हुआ है। तो आप इसमें करेक्शन करके और या बैंक बुक का नाम डाल डोल के इसमें आराम से उनको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो है
ये फॉर्म जो है हिंदी में हो तो ज़्यादा बेहतर है, आप टाइप करके दे दीजिए, और चाहें तो आप अपने यहाँ से भी भर के दे सकते हैं, इसलिए ये एडिटेबल होता है। और चाहें तो आप PDF में भी आप इसे दे सकते हैं। तो जब फॉर्म को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ब्रांच वो मैनेजर का काम है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और पूरा ब्रांच का एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर जहाँ डेट आपको दिखाई दे रहा है, डेट के आगे आपको जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसी दिन का आपको जो है ये डेट डाल देनी है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी अकाउंट नंबर है आपका, आप अकाउंट नंबर पे जैसे यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। उसमें पूरा कुछ दिया गया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर आपको UDI आधार नंबर डालने के बाद में एक और आधार होल्डर नेम डाल देना है, और पूरा एड्रेस डाल देना है जो भी है, और इस आधार को आपको अपने ब्रांचर में लेके जाना है। और हालांकि इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिए कि आपको अपना नाम स्पष्ट जो आपके खाते में है वही आपको आधार में होना चाहिए, तभी आप जो है आधार लिंक करा पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ दोस्तों इतना ही। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये काम करा लेते हैं तो सरकारी योजना का जितना भी पैसा है आपका डायरेक्टली आपके खाते में आने लगेगा, क्योंकि ये जो है DBT से लिंक हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके खाते में आने लगता है, जो कि भारत की स्कीम के द्वारा चलाया गया है। और इसमें भी यहाँ आपको फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जो तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, जो कि NPCI से भी लिंक होता है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको वही फॉर्म देखने को मिलेगा, चाहे आप इसे दे दीजिए चाहे वो दे दीजिए, आप कोई भी प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को दे दीजिए। इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करवा के, और एक बैंक अकाउंट की फ़ोटो स्टेट और आधार की फ़ोटो स्टेट साथ में मोबाइल नंबर अटैच करवा के अपने कस्टमर को ज़रूर दे दीजिए। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड।